नमस्कार साथियों, आपको पता है कि भारत में अभी सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा है वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो इस अधिनियम का बात किया जाए तो ये अधिनियम 2023 में पेश किया गया था। जब ये बिल पेश किया गया था तो ये 128वां बिल बना था और यह बिल जब पास हो गया तो ये 106वां संविधान संशोधन एक्ट बन गया। आपको पता है यह बिल बहुत ही आराम से पास हो गया था। इसमें कहा गया था कि भारतीय नारी को चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें 33% आरक्षण मिलने वाला है। और इस आरक्षण में एसटी एससी के भीतर भी आरक्षण मिला है। कुल मिला के समझा जाए आपको इस बात को, तो कहीं पे एसटी सीट यदि रिजर्व है तो उसमें जो एसटी तो खड़ा होगा, लेकिन वो कंडीशन क्या होगा, वो महिला होना चाहिए। तो ये बात है, ऐसा नहीं है कि एसटी है तो वहाँ पे सिर्फ एसटी खड़ा हो, महिला वाला बात फॉलो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, लेकिन समस्या क्या लफड़ा हो गया कि जब ये बात किया गया था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2029 का जो लोकसभा इलेक्शन है वहां से शुरू होगा और अगला 15 वर्ष तक प्रारंभ में प्रभावी रहेगा। लेकिन समस्या क्या है कि भारतीय सरकार जो है स्पेशल 3 दिन का सत्र बुला के क्या कर रही है, इस बिल में संशोधन करना चाह रही है। इसी संशोधन को हम लोग 131 यानी कि 131वां संविधान संशोधन बिल कह रहे हैं। इस बिल के तहत 3 बिल पेश किया गया है लोकसभा में, जिसमें 2 बिल जो है हम लोग का कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल द्वारा पेश किया गया है। एक बिल जो है हम लोग का होम मंत्री गृह मंत्री जो है अमित शाह, उसके द्वारा पेश किया गया। इसमें 3 बिल, पहला बिल क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा और यहीं से सारा लफड़ा का बात जो है शुरुआत होता है। पहला बिल क्या कहा गया है कि जो लोकसभा का सीटों का संख्या है 543 से बढ़ा के आपको 850 कर देना है। मतलब पहले जो 543 था अब वो 850 हो जाएगा, जिसमें 815 जो है वो भारत में जितना स्टेट है वहाँ से आएगा और बाकी जो 35 बच गया वो सारा यूनियन टेरिटरी को मिला के होने वाला है। तो जब आप सीटों का संख्या बढ़ाइएगा तो कोई तो नियम होगा कि किस बेसिस पे सीटों का संख्या बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए क्या कहा गया कि हम डीलिमिटेशन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? दूसरा जो बिल था वो था डीलिमिटेशन बिल। ठीक, ये दोनों बिल जो है अर्जुन मेघवाल ने पेश किया। डीलिमिटेशन मतलब परिसीमन करना। परिसीमन भारत में पहले भी 4 बार हो चुका है। लास्ट जो परिसीमन हुआ था 1976 में करीब करीब हुआ था और 2001 में भी इसका बात कहा गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने 1976 में फ्रीज कर दिया गया और 2001 में इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं किया और 543 सीट भारत का फिक्स रहा। वो 2 सीट जो आप सोच रहे हैं 545 क्यों नहीं बोल रहे, 2 सीट जो था वो मनोनीत था एंग्लो इंडियन वाला, उसको तो हटा ही दिया गया है पहले ही, तो उसके ऊपर बात नहीं करते। अब बात क्या हो गया, जब परिसीमन का बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि परिसीमन किस बेसिस पे किया जाए। तो ये विपक्ष का कहना ये है कि जनगणना के बाद आप परिसीमन कीजिए या फिर आपको ये बिल लाना ही है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो जो सीट अभी है उस पर ले आइए। लेकिन जो पक्ष है, जो सरकार है, उसका क्या कहना है कि हम डीलिमिटेशन पहले कर लेते हैं, इसके बेस पे क्या करते हैं, ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है इसको लागू कर देते हैं। तो इसी बीच में लफड़ा फंसा हुआ है। अब यदि डीलिमिटेशन का बात करते हैं तो भारत में का जो संविधान है उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 82। ये क्या बोलता है कि आप एक परिसीमन आयोग बना सकते हैं जो पूरा देश में डीलिमिटेशन करेगा। ठीक, अब डीलिमिटेशन में एक प्रॉब्लम है कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में सीटों का बंटवारा जो है बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ में यदि आप पॉपुलेशन के बेस पे करते हैं तो सीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा नॉर्थ साइड में। यूपी, बिहार, बंगाल, यहाँ पे जनसंख्या भयंकर है। ठीक, और साउथ में उस लेवल का जनसंख्या है नहीं, तो सीटों का बंटवारा जो है 19-20 हो जाएगा। 19-20 क्या बोलिए, 22-18 हो जाएगा। तो इसमें सरकार को बहुत बड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। इसीलिए बहुत सारे सरकारों ने इसको चेंज करने का सोचा भी नहीं। ये सरकार रिस्क ले रही है, क्यों ले रही है पता नहीं। ठीक है, आइए, तो यही सबसे बड़ा समस्या बनने वाला है। एक लास्ट बिल है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका आपका कंक्लूजन समझते हैं। लास्ट बिल जो था वो था यूनियन टेरिटरी लॉ। आपको पता है दिल्ली में 1991 का एक्ट लगता है और जम्मू कश्मीर में 2019 का एक्ट लगता है। तो सरकार क्या चाह रही है, दोनों एक्ट को बदल के नया एक्ट उसके ऊपर लगाना चाह रही है, जिसको हम लोग यूनियन टेरिटरी लॉ के नाम से जान रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि इस बिल को पास होना था तो सबसे पहला वाला बिल जो था जिसमें सीटों का संख्या बढ़ाना था, उसको पास कराने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में, और बाकी जो दोनों बिल है ये नॉर्मल मेजोरिटी से भी पास हो जाएगा। तो आपको पता है बीजेपी गवर्नमेंट के पास अभी पूरी मेजोरिटी नहीं है, और पूरी करें मतलब 2/3 मेजोरिटी नहीं है। जब 2/3 मेजोरिटी नहीं है तो आप स्पेशल मेजोरिटी पा नहीं सकते हैं और स्पेशल बहुमत से आप कोई बिल को पास करा नहीं सकते। तो यह बिल जो था, यह बिल क्या हो गया, धड़ाम से नीचे गिर गया, पास नहीं हुआ, क्योंकि इस बिल का पक्ष में 298 एमपीओ ने वोट किया, जबकि 230 एमपीओ ने इसके विपक्ष में वोट कर दिया और यह बिल जो है पास नहीं हुआ। ठीक है, जब ये बिल पास नहीं हुआ पहला वाला ही, तो बाकी दोनों का तो कोई अस्तित्व बचा ही नहीं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो गया। अब इसमें से सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आ रहा है कि सरकार अभी ये स्पेशल सत्र बुला के क्यों पास कराना चाहती है, पहला बात। दूसरा बात, जब इतना सारा देरी हो ही गया है तो 2 साल में क्या हो जाएगा, 2 साल में जनगणना का रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बेस पे आप बंटवारा कर दीजिए। परिसीमन करना ही है तो उसके बेस पे कर दीजिए।
ठीक है। यदि आपको नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाना ही है तो 543 सीट पे क्यों नहीं जा रहे, सीटों का संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं, ठीक। अच्छा, लास्ट वाला तो आपको समझ में आ रहा ही होगा, सीटों का संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं। जो 543 में यदि आप 33% निकाल दें, ज़्यादातर जो है वो महिलाएं ही हो जाएंगी, तो पुरुषों का बोलबाला तो खत्म ही हो जाएगा। तो उसको सीटों को बढ़ाना भी जरूरी है। तो सीटों को बढ़ाना इसलिए भी ज़रूरी हो चुका है कि बहुत लंबे समय से बढ़ा नहीं है, कहीं का जनसंख्या बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया है, कहीं पे 30 लाख पे एक एमपी है, कहीं पे 8 लाख पे एक एमपी है, तो ये सबसे बड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये तो ज़रूरी था, लेकिन बात है कि अभी ही क्यों, जब आपके पास पूरा मेजोरिटी करा लेते ये बिल को पास, ठीक है। तो इतना लंबा समय से आप इसको खींचते हुए ला रहे हैं और आज ही कराने का क्या मतलब था, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। अब को लोगों का कहना अलग-अलग बात है कि बंगाल चुनाव, असम चुनाव और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये किया गया है, ठीक है। जिसमें आप यदि बिल पास भी नहीं होता है तो विपक्ष को घेरा जाएगा, यदि बिल पास हो जाता है तब तो वाहवाही लूट ही लेना है। क्या मतलब है, क्या मकसद है इसके पीछे सरकार का, तो अभी समझ में क्लियर नहीं आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि डिलिमिटेशन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या होता है पूरा समझ में आ गया होगा, और किस बात का एक ट्रेंड में अभी छाया हुआ है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी कोई डाउट हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, छाप दीजिएगा।